Good evening, sir. Very good evening. सर मौसम कैसा है? मौसम ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी जो आपको वेक्टर्स का जो असाइनमेंट मिला था वो कितने लोगों ने कंप्लीट किया है? सर थोड़ा सा रहा है बस पर ओनली थोड़ा सा? क्यों, ऐसा क्यों किया? सर एक दो क्वेश्चन रह एग्जाम गए सर सर लास्ट। अच्छा, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, कुछ लोग एक दो क्वेश्चन रह गए हैं। जिसने नहीं किया है ना, अभी 2 दिन का गैप है हमारी फिजिक्स की क्लास में। अभी जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम वेक्टर का पूरा असाइनमेंट आपसे पूछेंगे और आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। सभी लोग जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया है ना वो नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास होगी। इसके बाद में आपकी आज क्या है, ट्यूसडे ना, फ्राइडे को क्लास होगी। फ्राइडे को सभी लोग असाइनमेंट करके आएंगे, ठीक है? यस सर। जी सर। यस सर। क्योंकि हम पढ़ते जाएं क्वेश्चन ना करें तो कोई फायदा नहीं ना। और एग्जाम में क्या आएगा? क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी। क्वेश्चन काम आएंगे, फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स काम आएंगे एग्जाम में, थ्योरी काम नहीं आने वाली। इसलिए थ्योरी से क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, विदाउट थ्योरी के क्वेश्चन नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ थ्योरी ही पढ़ के रह जाओ, क्वेश्चन ना करो तो ये बेकार है, उससे कोई फायदा नहीं है। भाई हमें तो जेई के लिए पढ़ रहे हैं ना हम लोग, वही तो नहीं पढ़ रहे। जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो जेई के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। सारी चीजें जेई में जैसा होता है वैसा हमें करना पड़ेगा, तभी ना जाके कुछ होगा। होगा कि नहीं? जी सर। हाँ, तो हमें करना पड़ेगा ना, वो सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, ठीक है? जी सर। तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन ये कितने लोगों ने किया है और कितना आंसर आया है? हाँ, सर ये वाला सर रह गया सर, पीछे वाले 5 कर लिए सर। अच्छा ये वाला रह गया है, पीछे वाले 5 कर लिए। ओके। अच्छा आपको ये वाला चीजें याद, ये चीजें पता है कि कल मैंने जैसे आपको बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? वेलोसिटी। स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? टेन थीटा। यस सर। यस सर। स्लोप क्या है? टेन थीटा क्या बताता है? वेलोसिटी। अगर मैं डायरेक्शन को कंसीडर ना करूं तो स्पीड भी बता सकता है। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अरे मॉड ऑफ वेलोसिटी को हम स्पीड बोलते हैं कि नहीं? यस सर। बताया था कि नहीं मैंने आपको? तो मॉड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड भी बोलते हैं। तो कहीं अगर आपको एवरेज स्पीड भी पूछे तो स्पीड भी हो जाता है। लेकिन स्पीड का मतलब क्या होता है? सिंपली आपको वेलोसिटी को विदाउट डायरेक्शन के बताना है तो वो स्पीड हो गई। समझ रहे हो? यस सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे ये लाइन है जिसका ये एंगल है, तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकाला था हमने? टेन थीटा से निकाला था कि नहीं? यस सर। जी सर। टेन थीटा से निकाला था ना कल की क्लास में। कल की क्लास याद है आपको? कल की यस क्लास सर। यूज में आएगी इसमें। अब आता है मेन चीज आता है। आपको ये इतना मुझे याद दिलाना था कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ का पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को बताता है। अब आता है इस क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो। इसने पूछा एवरेज स्पीड, एक तो पूछा एवरेज स्पीड, एक पूछा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो स्पीड पूछ रहा है, इसका मतलब इसे क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. अब आप एक बात बताओ कि एवरेज स्पीड मतलब एक रेंज के लिए होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब था? एक किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड थी, इससे मतलब था उसको, था कि नहीं? Yes, sir. Yes, अभी sir. इसने क्या Yes, पूछा sir. है? अभी इसने क्या पूछा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड बताओ मुझे क्या होगी। ये किया है किसी ने? आंसर आया हो तो बता दो कुछ, क्या आंसर आया है, किसी ने किया हो तो। नहीं किया क्या? अब देखो, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 के बीच में एवरेज स्पीड पूछी है। क्या जो xt ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, देखो जब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्लोप स्पीड देता है कि नहीं देता है? जी सर। Yes, sir. हाँ? अब देखो 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 बेटा, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम स्पीड लेंगे, डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्पीड लेंगे, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी में और स्पीड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि डिस्टेंस, जो स्पीड होती है उसमें डिस्टेंस आती है, और जो वेलोसिटी होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है? अब देखो, हमें क्या पूछा? t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड पूछी है। तो t इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पे है, देखो यहाँ पे, और t इक्वल टू 4 सेकंड देखो यहाँ पे लाइन डैश कर रही है। तो क्या मैं इस लाइन का अगर स्लोप निकाल लूं, स्लोप निकाल लूं, तो क्या इस लाइन का स्लोप ही हमारा एवरेज स्पीड के इक्वल होगा? एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो, एवरेज स्पीड मैंने बताया था आपको, देखो पीछे देखो पहले, जब एक रेंज के लिए बात करें, एक रेंज के लिए बात कर रहा है तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछे तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी की स्पीड, देखो ये रेंज ही है ना, t इक्वल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड एक रेंज है, रेंज है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक रेंज है। तो इसके लिए ये पूरा ग्राफ लीनियर है कि नहीं? ये वाला ग्राफ लीनियर है। तो Yes, मुझे sir. क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। मतलब ये अगर थीटा है, तो अगर मैं इस थीटा एंगल को निकाल लूं, सॉरी बेटा, अगर मैं इस थीटा एंगल को निकाल लूं, तो स्लोप निकाल लूं, तो क्या मेरा वही वेलोसिटी की एवरेज स्पीड के इक्वल होगा? जी सर। तो ये बताओ, यहां से यहां तक कितना टाइम हो रहा है? ये यहां से यहां तक 2 से 4 तक 2 सेकंड है। यस सर। हॉरिजॉन्टल वाला 2 सेकंड हो गया। अब देखो वर्टिकल, देखो वर्टिकल क्या है, वर्टिकल देखो कहां पे मैच कर रहा है? ये 10 पे। तो यहाँ पे देखो किस पे मैच कर रहा है? 30 पे मैच कर रहा है कि नहीं? जी सर। Yes, sir. तो क्या मैं इस डिस्टेंस को 30 माइनस के 10 इक्वल टू 20 लिख सकता हूँ? 20 मीटर Yes, sir. Yes, जी sir. सर। लिख सकता हूँ कि नहीं? अब मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो स्लोप क्या होगा? देखो स्लोप इक्वल टू क्या होगा? 10 थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यही था ना स्लोप। और 10 थीटा क्या होता है? 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Perpendicular upon base. Perpendicular Perpendicular upon base. अब देखो, ये जब अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा इन दोनों में से? परपेंडिकुलर ये होगा या ये होगा? सर 20 मीटर। 20 मीटर, सर. ये देखो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला। और बेस क्या होगा? ये वाला। अब देखो 2 सेकंड, सर. परपेंडिकुलर क्या है? 20 मीटर। Yes, sir. बेस क्या है? 2 सेंटीमीटर, 2 2 सेकंड। सेकंड. तो क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। आ गया कि नहीं आ गया? Yes, यानी sir. कि एवरेज स्पीड है जो t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं? Sir. अब आते हैं हम t इक्वल टू 4 सेकंड से 8 सेकंड तक। t इक्वल टू 4 सेकंड से t इक्वल टू 8 सेकंड तक। अब देखो 4 से 8 के लिए इसको हटा देते हैं, दोबारा से बनाना पड़ेगा हमें ये। और देखो t इक्वल टू 4 सेकंड ये है, यहाँ पे है, और 6 सेकंड यहाँ तक है, देखो है कि नहीं? अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आती Yes, है। sir. हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका स्लोप क्या है? 0 या इनफाइनाइट? देखो स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? 10 थीटा होता है कि नहीं?
Yes, sir. Infinite. tan theta कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Yes, sir. अब देखो बेस Sir, बेस zero. क्या है, ये मान लो ये कोई ऐसे कोई ट्रायंगल होता, ये एंगल अगर थीटा होता तो ये होता बेस, ये होता परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया परपेंडिकुलर, Yes, sir. होगा ना। तो देखो बेस तो है, बेस जी तो सर। कितना है 2, तो जीरो बेस तो हो जाएगा 2 है सर ना, ये। 2 है, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो 0 है, और बेस क्या है 1, तो 0 किसी का डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, जी जीरो। Sir, 0. क्या आएगा, सर जीरो। सर इन्फिनिटी सर 1/0। 0 जब नीचे होता है तब आता है बेटा इन्फिनिटी, आता है कि नहीं। देखो अगर कोई किसी यस सर। जी सर। जी सर। नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो आता है इनफाइनाइट, अगर 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, जी सर। हैं आएगा कि नहीं 0। यस सर। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या, यानी कि इस टाइम पे वेलोसिटी अगर 0 है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। आप यहां से देख सकते हो कि टाइम बीतता जा रहा है, 4 से 6 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट था वो 30 पे था स्टार्टिंग में भी, फाइनल भी 30 पे है। तो आप ये बता सकते हो कि वेलोसिटी तो है ही नहीं, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही है। अगर पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो क्या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। जी सर। यस सर। अरे आप अपने अपने हाथ में मोबाइल है आपकी में, टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना, Yes, sir. आपकी आंखों के सामने है, टाइम के साथ में जैसे t=4 सेकंड पे आपके सामने था, 6 सेकंड पे भी आपके सामने है, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है कि नहीं। Yes, sir. Sir, Yes, rest में sir. है ना? Yes, sir. वो तो t=4 सेकंड से 6 सेकंड्स के बीच में टाइम क्या आया, Sir, rest. स्पीड क्या आया 0, स्पीड 0 मीटर पर सेकंड, आएगी नहीं आई। अब पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड किस पे पूछा है, t=1 सेकंड को t=3 सेकंड। अब मुझे ये बताओ t=1 सेकंड यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे Yes. जी सर। यस सर। Yes, sir. t=1 सेकंड यहाँ पे होगा। Yes, sir. जी सर। अब Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. है तो क्या इस लाइन का पूरी का स्लोप कांस्टेंट है, देखो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्लोप है कि नहीं। Yes, sir. अगर मैं Yes, इस sir. लाइन का स्लोप जी। निकाल लूं, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूं, 0 से 1 लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूं, तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल आएगा। जी अगर ये लाइन ऐसे होती या ऐसे होती, कुछ और कर्वी लीनियर होती ना, ऐसे भी कर्व होता, तो ये मुझे एक t=1 सेकंड पे ही निकालना पड़ता। लेकिन ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, 0 to 2 सेकंड में स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए जो इस पॉइंट का स्लोप होगा, देखो मुझे क्या करना है, t=1 सेकंड पे मुझे स्लोप निकालना है, यही है ना, तभी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। t=1 सेकंड, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है। अब देखो इस पॉइंट पर स्लोप निकालूं, मान लो ये 1 है, 2 पॉइंट पर स्लोप निकालूं या फिर 3 पॉइंट पर स्लोप निकालूं, तीनों पॉइंट्स का स्लोप सेम है, क्योंकि लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए तीनों का स्लोप सेम है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये इस पूरी लाइन का स्लोप अगर मैं निकाल लूं, इस पूरी लाइन का स्लोप निकालूं, तो वो 0.1 का स्लोप होगा, Yes. होगा Yes, कि नहीं। sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. अगर वो 0.1 का स्लोप होगा तो क्या वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। yes, sir. तो v1 कैसे निकालूंगा, Yes, sir. v1 कैसे निकालूंगा, v1 होगा स्लोप ऑफ लाइन, मान लो इसको मैं दे दूं a, इसको दे दूं b, इसको दे दूं c, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, होगा कि नहीं। Yes, Yes, sir. अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैसे निकालूंगा, मान लो ये एंगल, अब इसको हटा देता हूं जरा, मैं इसको मैं हटा देता हूं, ये मान लो एंगल अगर थीटा है, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे 10 पे मैच कर रहा है ना, ये 10 हो Yes, गया, sir. और यहाँ 0 से 2, ये बेस है, बेस क्या है 2 सेकंड है, Yes, sir. Yes, sir. बेस 2 है, तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5.
क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया Two. 5 मीटर 5 per second. per second. t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या वो स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली मैं 3 सेकंड पे देखना चाहता हूँ, t इक्वल टू 3 सेकंड। सेम कंडीशन मुझे t इक्वल टू 3 सेकंड पे देखनी है। t इक्वल टू 3 सेकंड कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा ना। एक मिनट चेंज कर देता हूँ कलर, इसको ले लेता हूँ मैं ग्रीन। t इक्वल टू 3 सेकंड यहाँ पे आएगा। अब देखो t इक्वल टू 3 सेकंड अगर यहाँ पे आ रहा है तो क्या इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूं, क्योंकि कांस्टेंट लाइन है, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो क्या वही 3 के इक्वल होगा, इस 3 पॉइंट के Yes sir. होगा कि नहीं। तो v t इक्वल टू 3 पे क्या निकालो, मानो 3 बोल रहा हूँ उसको, क्या होगा स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन BC, होगा कि नहीं। Yes sir. अब देखो BC लाइन का स्लोप ये क्या था, क्या आया था हमारा, पहले भी निकाल चुके हैं ना इसको, 30 माइनस के 10 इक्वल टू 20 था ये। Yes sir. ये वाली लेंथ 20 थी और ये वाली Yes, लेंथ sir. क्या थी 2 थी। अब ये अगर थीटा है मान लो, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस क्या होगा tan थीटा, tan थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Yes, sir. 20 divided by 2. 20 डिवाइडेड बाई तो क्या आया 10 10 मीटर आएगा पर sir. Second. क्लियर है कि नहीं आप सब लोगों को, Yes sir. Yes, sir. कोई हाँ कंफ्यूजन जी इसमें, सर, मतलब No sir. किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ पूछना चाह रहा था। सभी मतलब इंस्टेंट वॉइस नहीं आ रही, आप क्या पूछना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर किसी और को समझ में आ रही है क्या इसकी वॉइस जो पूछना चाह रहे हैं। No sir. No, sir. Sir, blur हो जा रही है. बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अगर आप वैसे पूछना चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जो भी कंफ्यूजन हो आपको, तो क्या आपकी वॉइस मुझे सुनाई नहीं दे रही है। सर ये कॉल मैसेज कर सकते हैं सर अभी। नहीं मैसेज, हाँ ये मैसेज भी कर सकता है, लेकिन अभी मुझे स्क्रीन हटानी पड़ेगी ना के सामने से फिर। सर अब आ रही है आवाज। हाँ अभी तो आ रही है, क्या पूछना चाह रहे थे आप। सर मैं बोल रहा था कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो एवरेज स्पीड होगा, है ना। यस यस यस, जब लीनियर होगा, लीनियर देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब था किसी एक इंस्टेंट पे थी। तो आप ये बताओ कि अभी आपको मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा हमारी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे अभी हम। तो उसमें क्या होगा कि जो एक्सटी ग्राफ होगा वो ऐसे मान लो ये कांस्टेंट है। इस एक्सटी ग्राफ कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा एक सेम स्पीड से चल रहे हो। आप आगरा से आप मान लो HP गए, हिमाचल प्रदेश जा रहे हो, आप गए हो मान लो आप ऐसे रोड से गए हो जिसमें रास्ते में कोई है ही नहीं, आइडियल स्पीड है, आइडियल कंडीशन है, थ्योरेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे तरीके से गए, चाहे आप मान लो किसी भी रास्ते से गए। आवाज आ रही है मेरी। Yes sir. किसी भी रास्ते से गए लेकिन आपकी स्पीड कांस्टेंट थी। वही हो रहा है B और C पॉइंट के बीच में, A B पॉइंट के बीच में भी वही सीन है और B और C पॉइंट के बीच में वही सीन है। t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक स्पीड हमेशा सेम रह रही है। तो क्या एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज क्या था हमें, एवरेज क्या था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस जब पर्टिकुलर टाइम के लिए सर, पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब देखो जब हम यहाँ से आगरा से हिमाचल के लिए जा रहे थे एक सेम स्पीड से जा रहे थे, तो मान लो 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे हमने, तो हमारा 1 घंटे, मानो अगर हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं 1 घंटा मुझे लगा था, मान लो 1 घंटा लगा था, तो मैं V एवरेज निकालूंगा मैं, देखो V एवरेज अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, 1 घंटे में कितना 100 किलोमीटर से अगर कांस्टेंट जाऊंगा तो 100 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा। Yes. तो 100 से निकाल 100 1 घंटे में निकालूंगा तो मेरी स्पीड आएगी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Yes.
अब देखो, अब मुझे Yes, ये sir. बताओ 100 किलोमीटर पर आवर आई। अब मैं मुझे किसी इंस्टेंट पे चाहिए, किसी के इंस्टेंट पे चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। चाहे आप मुझे 10 मिनट पे स्पीड पूछो, चाहे मुझे 50 मिनट पे पूछो, चाहे 59 मिनट पे पूछो, चाहे 59 मिनट 59 सेकंड पे पूछो, क्या मेरी स्पीड उस टाइम पे 100 मीटर पर सेकंड थी? Yes, sir. नो सर। अरे मैंने आपको आइडियल कंडीशन बताई है कि मेरी स्पीड स्टार्टिंग में ही आपको बताया मैंने कि मेरी ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ही यही होता है कि स्पीड सेम रख रहे हैं हम। सर नहीं, चेंज प्रैक्टिकली चेंज हो सकती है, प्रैक्टिकली चेंज होगी, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड वाले केस का बता रहा हूं मैं आपको। इससे अगला वाला जो टॉपिक आएगा वो यूनिफॉर्म स्पीड ही आएगा। जो बच्चे ने पूछा है ना डाउट, वो अगले टॉपिक का पूछ लिया एक्चुअली में, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब एरोप्लेन ले लो, चल आप रोड के छोड़ो, एरोप्लेन से ले लो। एरोप्लेन मैंने ये मान के कंडीशन माना कि एरोप्लेन ऑटो पायलट पर छोड़ दिया। ऑटो पायलट में क्या होता है कि कांस्टेंट स्पीड से चलता है, कांस्टेंट से चलता है, वो चेंज नहीं करेगा स्पीड। ऑटो पायलट पे चल रहा है, वो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। एवरेज स्पीड उसमें हम जब हमने कैलकुलेट की तो उसको 100 किलोमीटर पर आवर आई। तो क्या मैं उसकी किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड देखूंगा तो क्या 100 किलोमीटर पर आवर ही होगी उसकी स्पीड? Yes, जी sir. सर। ना? Yes, sir. तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब स्पीड लीनियर होती है, यानी कि एक्सटी ग्राफ में जब लीनियर लाइन जो शो करती है। अब आपका डाउट ये आया होगा कि सर जो हमारी एवरेज स्पीड आई थी बी टू सी के बीच में, वो भी 10 मीटर पर सेकंड आई थी और इंस्टेंटेनियस भी 10 मीटर पर सेकंड आई है। यही डाउट था ना? जी सर। तो वो इसी वजह से आई थी क्योंकि स्पीड उस टाइम पे लीनियर थी, जैसे एरोप्लेन के ऑटो पायलट के केस में स्पीड लीनियर है। तो आप किसी भी इंस्टेंट पे देख लो, एक मतलब 59 मिनट 59 सेकंड पे भी देखोगे ना, उस टाइम पे भी 100 किलोमीटर पर सेकंड ही स्पीड होगी। समझ रहे हो? जी सर। Sir. अब इसके ये क्वेश्चन क्लियर Yes, हो गया sir. सबको? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ये उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको नोट्स में। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो हमने ये क्वेश्चन किए थे। अभी इसके बाद में मुझे हैंड रेस करना है किस किसने क्वेश्चन किए थे। बस आप ये नहीं बताओगे, ऑप्शन कोई नहीं बोलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूछना चाह रहा हूं, किसने किया है वो हैंड रेस कर लें अपना। निखिल, निखिल ऑप्शन यस सर। कौन सा ऑप्शन होगा? 2। ऑप्शन 2 होगा। यस। Okay. इरफान खान, इरफान खान, शाहिल शर्मा, Yes, sir. कौन सा ऑप्शन होगा? सर इसका सेकंड होगा सर, dx अपॉन dt. सेकंड। अच्छा शिवम, शिवम Yes, sir. कौन सा ऑप्शन होगा? सर सेकंड ऑप्शन सर. सबका सेकंड ही होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके, इसका मतलब सभी गलत हैं। सर मेरा फर्स्ट है। मैंने गलत बोला तुरंत फर्स्ट आ गया। अभी देखो, अभी हम पहले देखते हैं इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से इनकरेक्ट हो सकते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है? एस टी इक्वल टू डी होता है ना? अरे स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, थर्ड वाला ऑप्शन देखो, ये क्या बोला है? वेलोसिटी इक्वल टू एक्स टी डिवाइडेड बाई एक्स। यस सर। ये तो फॉर्मूला ही गलत बता रहा है। ये फोर्थ ऑप्शन बता रहा है कि स्पीड जो होती है डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। तो ये दो ऑप्शन तो किसी के सपने में भी नहीं आने चाहिए। Yes, sir. ये तो सपने में भी नहीं आने चाहिए। अब हमारी कंफ्यूजन आती है कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। अब मुझे ये बताओ कि डी का मतलब मैंने आपको बताया था, डी डी एक तो एवरेज स्पीड मैंने बताई थी, वी एवरेज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही थी ना? टी।
और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बताई थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई थी dx/dt। याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। इस डेल्टा का क्या मतलब था? एक रेंज के लिए था। और इस डी का क्या मतलब था? एक इंस्टेंटेनियस, एक छोटे से इंस्टेंट के लिए बात कर रहा है, छोटे से इंस्टेंट के लिए बात कर रहा है। थोड़ा सा हमने घुमा दिया कि ये डेल्टा एक्स को क्या हम x/t लिखते थे? डिस्टेंस Yes, ट्रेवल्ड। ये क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को डेल्टा एक्स लिखते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं? एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस के टी आई। इसको जब हम फाइनल सॉल्व करते थे तो क्या लिखते थे? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला, एक्स मान लो डिस्टेंस चला, टाइम कितना लगा, टी। इसको हम ये भी तो लिखते थे। आपने क्या किया? इंस्टेंट, ये ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी सही था। किसके लिए? अगर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछता तो। उसने पूछा क्या है? एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? जी सर। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन दे रहे हो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है। इसमें क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी पूछा है आपको, एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना। तो आपने एवरेज की जगह इंस्टेंटेनियस को ऑप्शन बता दिया, सबने इंस्टेंटेनियस को ऑप्शन बताया। यस और नो? yes sir. यस सर। तोते उड़ गए क्या? समझ में आया? आ रहा है कि नहीं? सर लेकिन यस यस सर सर। देखो यहाँ पे ये स्पीड वाला है, वेलोसिटी वाला देखो ये क्या है। देखो नीचे ds/dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि नहीं? देखो ds/dt। अरे यस सर। यहाँ पे s की जगह वहां पे x लिया हुआ है तो dx/dt हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी जो थी, इसको हम डिस्प्लेसमेंट हम किसी x से भी तो लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम x/t, ठीक ही नहीं? yes sir. आपने क्या किया? यस सर। आपने गड़बड़ कर दिया सर। आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रटने की कोशिश मत करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपने एवरेज स्पीड का वो दे दिया फॉर्मूला, उल्टा कर दिया जस्ट। ये किसके लिए सही था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। तो ये ऑप्शन 2 सही था, ऑप्शन 2 सही था सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। लेकिन इसके लिए ये ऑप्शन 1 सही होगा, ये करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई मेरी बात? यस सर। यस सर। अभी देखो हमने ये जो केस पढ़ा था, ये वाला केस पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने। कैसा केस था? सेम डिस्टेंस अगर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से कोई ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यही था। यस सर। अब देखो सेम केस को हम इधर अप्लाई करते हैं। इसको सेकंड क्वेश्चन को देखो। अ व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ डिस्टेंस एल, हाफ डिस्टेंस यानी कि एल डिस्टेंस थी टोटल, उसकी आधी डिस्टेंस चला है किससे? v1 वेलोसिटी से, और आधी डिस्टेंस किससे चला है? v2 से। हाफ डिस्टेंस v1 से, हाफ डिस्टेंस v2 से। तो उसकी क्या पूछी है? एवरेज स्पीड पूछी है। अब देखो वही वाला केस बन गया। इस वाले में क्या किया है इसने? इस वाले में बस इतना किया है, एक मिनट, इस वाले में इतना किया है कि अच्छा इसको हटा देता हूँ, इसको चाहिए थोड़ा सा, कि यहां से लेके मान लो यहां तक कोई लेंथ है, इसकी लेंथ है टोटल l, और यहां तक मिडिल है, ये लेंथ है l/2, ये लेंथ है l/2, है कि नहीं? यही यही कंडीशन है ना? अब यस यहाँ सर। से मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये ABC दिया हुआ है, और इस लेंथ को इस लेंथ को l/2 को चला है v1 से, और इस वाली l/2 को चला है v2 से, यही दिया है। तो मुझे क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज क्या मैं यहां से
L/2 और V2 से T1 लिख सकता हूँ। T1 क्या आएगा? T1 क्या आएगा? T1 डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ ना। B1/L/2। टाइम क्या होता है? टाइम एसटीडी से टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है कि नहीं? या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड? तो डिस्टेंस क्या है? L/2 है। डिस्टेंस L/2 है कि नहीं? ए टू वी के बीच में पूछ रहा हूं। अगर मैं ए टू बी के बीच में, चलो ए टू बी के बीच में यहां पे लिखते हैं कि अगर ए टू बी के बीच में ए से बी तक पहुंचने में v1 वेलोसिटी स्पीड थी और क्या थी? L/2 क्या थी? डिस्टेंस थी। तो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम L/2 डिवाइडेड बाई v1 होगा कि नहीं होगा? T1 होगा कि नहीं? यस सर। और ऐसे सिमिलरली जो T2 आएगा वो L/2, टोटल डिस्टेंस B2C की क्या है? L/2 और वेलोसिटी क्या है? V2 है कि नहीं? यस सर। आएगा। आप लोगों ने तो काफी लोगों ने किए भी है ना ये क्वेश्चन। तो ये T1 आ गया, ये T2 आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का, सॉरी, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल टाइम। यस सर। टोटल डिस्टेंस क्या है? L/2 याद थी, L/2 टोटल डिस्टेंस तो L है ना। अरे Yes, L sir. ही है ना, देखो L है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अगर L है और टोटल टाइम क्या है? T1 प्लस T2, यही है। जी सर। यस क्या सर। मैं V एवरेज को L अपॉन T1 क्या है? T1 L/2 डिवाइडेड बाई V1 है, यस सर। प्लस T2 क्या है? L/2 डिवाइडेड बाई V2 है, B2। V2 है। अब यहां से Yes, मैं sir. अगर L/2 कॉमन ले लूं, L/2 कॉमन ले लूं तो L अपॉन L/2 कॉमन ले लूं तो क्या 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 बचेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा? यस सर। यस सर। ये टू ऊपर पहुंच जाएगा, 2 यस सर। अपॉन, और इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी Yes, सर। sir. अब इस V1 प्लस V2 को मैंने यहाँ पे पहुंचाया तो क्या आया कि 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई वही वाला केस है। ये फर्स्ट वाला केस जो था वही वाला केस है जो हम पढ़े थे पिछले वाले क्वेश्चन, कि जब सेम डिस्टेंस को एक बंदा जा रहा है, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट टाइम में, तब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्लियर है? Yes, जी sir. सर। कुछ सॉल्यूशन क्लियर है इसका? Yes, sir. यस सर। ये सॉल्यूशन आपको यहां भी मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ये ऑप्शन ए हो गया, इसका पहले का ऑप्शन ये करेक्ट है। दूसरे वाले का सेम देखो, L अपॉन L/2 डिवाइडेड बाई V1, L अपॉन L/2 डिवाइडेड बाई V2, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला फॉर्मूला लगा है। अब देखो L से L कट गया, 2 को ऊपर ले गए तो डायरेक्ट ऊपर आ गया, 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2, इसको सॉल्व करके ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं 3। क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा, क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 किया किसी ने? देखो क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है? अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, यानी कि किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वो डिस्टेंस x। एक्चुअली में ये v1 ले लेंगे हम इसको, और विद द सेम कांस्टेंट स्पीड v2 और नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि आप ये समझो कि दो बार चल रहा है। यानी कि अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहां से मान लो यहां तक गया है कोई बंदा, तो वहां से पहले x डिस्टेंस गया है किससे? v1 से, और फिर से दोबारा से x डिस्टेंस गया है v2 से। हमें क्या पूछा है? एवरेज स्पीड पूछी है ना। यस सर।
तो क्या मैं सिमिलर फॉर्मूले से, सिमिलर जो फॉर्मूला था, क्या मैं यहां से T1 लिख सकता हूं? टोटल डिस्टेंस क्या 2x है? यस सर। T1 क्या होगा? T1 बता दो मुझे जरा भाई, अब तो बता दो T1 क्या होगा? तो B1/x। सर 1/v1। अच्छा, V1/x होगा। डिस्टेंस इक्वल टू, वो टाइम इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होता है क्या? सर डिस्टेंस अपॉन सर x/v1 होगा सर। x/v1 होगा बेटा, अभी जस्ट मैंने बताया है आपको। यहां से T2 क्या आएगा? सर x/v2 x/v होगा। अब फॉर्मूला क्या यस होता सर। है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। टोटल टाइम क्या हो रहा है? देखो, टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2 होगा। तो अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या 2x है कि नहीं? यस सर 2x। पहले x चल रहा है v1 स्पीड से, फिर से x चल रहा है v2 स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x। टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2 यस है सर। ना। अब देखो 2x क्या है? 2x को ऐसे ही रखो, और v1 T1 T2 क्या है? x/v1 प्लस x/v2। क्वेश्चन वही है, सेम कंडीशन है। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब देखो v एवरेज को हम v लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में v लिखा है उसने। 2/1/v1 प्लस 1/v2, यही है कंडीशन। इसको सॉल्व करने के बाद में यही आ रहा है ना। यस सर यस। अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि इस 2 को इधर ले आऊं, इस 2 को इधर ले आया, इसके नीचे ले आया, तो क्या मैं इसको 1 लिख दूं? यस सर। लिख सकता हूं ना। अब जैसे कि Yes, sir. क्वेश्चन में 2/v2 है, 2/v है, तो मैं इसको उल्टा कर दूं। 2/v इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इधर? यस यस सर सर। देखो यही इसी फॉर्म में उस ऑप्शन को लिख दिया है इसने, इसी फॉर्म में। देखो ऑप्शन 4 को देखो, 2/v 1/v1 प्लस 1/v2। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था, सेम था क्वेश्चन नंबर 3, सेम कंसेप्ट में क्वेश्चन थे ये दोनों के दोनों। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। अरे Yes, सेम sir. सेम कंसेप्ट पे ही थे ना। क्या किया उसने? सिर्फ इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा, आप इसको सॉल्व जब करोगे, देखो आप सॉल्व करके बता ही देता हूँ, चलो इसको सॉल्व करो जरा। इसका एल्शियम लोगे, जैसे इधर है 2/v, इसका एल्शियम लोगे तो क्या आएगा? v1 v2 आएगा। इधर क्या आएगा? v1 प्लस Yes, sir. v1 प्लस v2 होगा। अब इसको Yes, उल्टा sir. कर दो, इसको Yes, sir. उल्टा करोगे तो क्या आएगा? v इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आएगा कि नहीं आएगा? इसको Yes, उल्टा sir. किया है, जो v/2 था वो इधर भेज दिया। तो यही तो कंडीशन थी टू क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? एल को हाफ हाफ डिस्टेंस में अलग अलग इक्वल डिस्टेंस चला। इसमें भी क्या चला है? L/2 पहले v1 से चला, L/2 ही v2 से चला। इस वाले में अलग कर दिया कि x डिस्टेंस v1 से चला, x डिस्टेंस v2 से चला, डिस्टेंस दोनों में इक्वल है। और उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि जो 2 मीटर जा रहा था, इधर से जा रहा था, 2 ही मीटर लौट के आ रहा था। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, बच्चा मूव कर रहा, एक लड़का मूव कर रहा था ना, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा था? 2 मीटर इधर जा रहा था, इस डायरेक्शन में 2 मीटर जा रहा था, फिर 2 मीटर लौट के आ रहा था। डिस्टेंस तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस तो सेम थी ना। Yes, sir. आगे तो sir. वही सेम कंसेप्ट है तीनों क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको इसीलिए इसको इस कंसेप्ट पे इतना ध्यान दे रहा हूँ, इसके क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। अब आप मान लो ये कंसेप्ट आपको याद होता तो आप 1 सेकंड में इस ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाते। 1 सेकंड में आपका पूरा टाइम बचता, एक क्वेश्चन का पूरा टाइम बचता आप लोगों का। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? और 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि 200 मीटर की ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, और टाइम टेकन कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ द लेंथ। यानी कि कोई ब्रिज है, उसकी लेंथ है 800 मीटर और ट्रेन की स्पीड है
वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की लेंथ क्या है 200 मीटर। तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। सर 80 सेकंड सर। 80 सेकंड, वाह बेटा, वेल डन। और किसने किया क्या? यस सर। कितने लोगों ने कर लिया था ये? अब आते हैं, देखो मान लो ये कोई ब्रिज है, ठीक है, ये थी आपकी ब्रिज की लेंथ 800 मीटर। जब आपकी ट्रेन यहाँ पे थी, इस ब्रिज के ऊपर थी, ये आपकी ट्रेन है, ये है इसकी 200 मीटर लेंथ। सर हम बताएं कैसे किया सर? हैं? हाँ बेटा आप बता दो चलो। सर ये जितनी लंबी हमारी ट्रेन है और हाँ। जितना ब्रिज का मतलब लेंथ है सर, हम्म। उनको हम ऐड कर देंगे पहले। हाँ ये लेंथ सर हमारे पास दी है सर मीटर में सर, और हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है सर आवर में। तो हम ओके। उसको सर मिनट में कन्वर्ट करेंगे सर। देखो बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है किलोमीटर पर आवर में और उसको हम यस सर। कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। अच्छा ये यस सर बताओ, मीटर पर सेकंड। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, आपने अच्छा किया है। ये आपका क्या था? ब्रिज था, ये आपकी ट्रेन थी। क्या मैं अभी ये क्रॉस की, जब ये ट्रेन यहाँ पे आई, जब ये ट्रेन यहाँ पे आई 200 मीटर की ट्रेन यहाँ पे आई, ये ट्रेन है, ये ब्रिज है, तो क्या ट्रेन क्रॉस कर गई ब्रिज को? बताओ मुझे, ट्रेन क्रॉस की है ब्रिज को? नो सर। अभी नो नहीं की। सर। नो सर। जब तक ये ट्रेन इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर जाएगी, यानी कि ट्रेन जस्ट जस्ट ऐसे होगी ना, जस्ट ट्रेन, तब हम बोलेंगे कि भाई ट्रेन ब्रिज को क्रॉस जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ माइक्रो सेकंड में ये क्रॉस कर जाएगी, माइक्रो सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब ये 800 मीटर और ये क्या हुई 200 मीटर ट्रेन की लेंथ है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से ट्रेन को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 1000 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर पाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। अरे क्लियर है कि यस नहीं? सर। यस देखो सर। हमारी जो यस सर। वेलोसिटी दी हुई है, हमारी जो वेलोसिटी दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। अब देखो, क्या हमें किलोमीटर ऊपर है ना, किलोमीटर इसमें ऊपर आ रहा है, तो मुझे किलोमीटर पहले तो ये है 1 किलोमीटर मुझे नीचे लिखना है, ऊपर क्या चाहिए मुझे? मीटर चाहिए ना। तो क्या 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में? यस सर। तो क्या होगा? यस किलोमीटर, सर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, मीटर बचेगा यूनिट में। अब मुझे नीचे क्या चाहिए? ऊपर चाहिए आवर, नीचे आवर है तो मुझे चाहिए ऊपर 1 आवर। 3600 सेकंड्स होती हैं 1 आवर में। यस सर। तो आवर से आवर कट जाएगा, तो मेरा क्या आएगा? 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, क्या आएगा? मीटर पर सेकंड बचेगा कि नहीं बचेगा? ओनली देखो, मीटर यहां से बचा, सेकंड यहां से बचा, तो मीटर पर सेकंड बचेगा ओनली। समझ में आ रही है मेरी यस बात? सर। तो इसको जीरो से यस सर। जीरो काटो, जीरो से जीरो काटो, ये 18 टाइम्स कटेगा, ये 5 टाइम्स कटेगा। तो 45 में, अगर मैं 45 में 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये किलोमीटर पर आवर में है और ये इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो डायरेक्टली आप यहां से करोगे कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हर बार ये नहीं करोगे कि 1000 का मल्टीप्लीकेशन 3600 का डिवाइडेड करेंगे, हम तब जाके उसको कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में दिया, उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो। यहां से ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या आ गई? 12.5 मीटर पर सेकंड आ गई ना। यस सर। अब जब ये वेलोसिटी ये आ गई, तो हमें चाहिए क्या? टाइम। टाइम क्या है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर है, सर 1000 मीटर। 1000 मीटर डिवाइडेड बाई क्या है? यस सर। 12.5 मीटर पर सर सेकंड, 12.5 मीटर। तो क्या आ जाएगी? 80 सेकंड। क्लियर है कि नहीं आंसर क्वेश्चन आपको? यस सर। अब देखो, अभी हम ये क्वेश्चन जब क्लियर हो गया आपका, 80 सेकंड आंसर आया, तो अभी हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ सर क्वेश्चन। मैंने तो सर हाँ 45 अपॉन 3600 किया सर। 45 अपॉन सर 60 मल्टीप्लाई 60। किसके बारे में बोल रहे हो आप? सर यही क्वेश्चन सर।
ये फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? यस सर। कैसे किया आपने? सर 45/60 मल्टीप्लाई 60 पर सर फिर सर मेरा आंसर आया 0.0125। तो बेटा किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो आपने क्या किया है कि पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड स्पीड कन्वर्ट की है आपने। वेलोसिटी को 45, ये जो वेलोसिटी जो आपकी आ रही होगी ना, वो किलोमीटर पर सेकंड में आ रही होगी। किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में नहीं आ रही होगी, किलोमीटर पर सेकंड में आ रही होगी। ट्रेन एक सेकंड में कितना किलोमीटर चल रही है, ये जो आपने जो निकाला है वो वेलोसिटी है। आप यूनिट पे थोड़ा फोकस करो, यूनिट पे फोकस करो। आपने क्या किया है 1/3600 का मल्टीप्लाई किया है, तो आपने जो किलोमीटर था उसको मीटर में तो कन्वर्ट किया ही नहीं, उसका किलोमीटर ही रहने दिया, लेकिन आवर को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे मेरी बात को? सर फिर मैंने 1/1 कर दिया सर, ये क्या 0.0125। अच्छा एक काम करो सर अपना 80 आ गया। 1 क्या किया था? सर 0.0125। आप एक काम करो इसका मुझे उस पर भेज दो व्हाट्सएप पे, उसके बाद बताऊंगा मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर सकता हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो, कैसे मतलब बोल रहे हो, क्योंकि लिखा देखूंगा तब मुझे समझ में आएगा आपने मिस्टेक कहाँ पे की है। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ये आपको क्लियर समझ में आया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में से कैसे कैसे कन्वर्ट किया? यस सर। टोटल लेंथ कैसे ली यस सर। और टाइम कैसे निकाला, ये क्लियर हो गया आपको? अब हम क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 6, देखो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल क्या कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड और 16 मीटर इन 2 सेकेंड, यानी कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक बार 4 सेकेंड एक बार 2 सेकेंड में। तो हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन किया है बेटा, किया है तो बताओ। सर तीसरा ऑप्शन सर 3 सर। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, Yes, थर्ड sir. ऑप्शन आ रहा है आपका। यस सर। ठीक है चलो हम अभी देखते हैं क्या आता है। देखो सर ये प्लस कर लेंगे ना सर इनको? हाँ हाँ, टोटल आप दो तरीके से मैं इसको बताऊंगा। देखो एक तो तरीका ये था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 16 मीटर एक बार कर रहा है, 16 मीटर दूसरी बार में कर रहा है, तो 32 मीटर वो टोटल डिस्टेंस हो गई। यस सर। और टोटल टाइम Yes, sir. पहले बार में 4 सेकंड ले रहा था, दूसरी बार में 2 सेकंड ले रहा था, टोटल टाइम क्या हो गया था 6 सेकंड यस सर। हुआ। तो टोटल टाइम, टोटल लेंथ और टोटल टाइम का अगर मैं लेंथ में टाइम का डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड। अब हम इसको एक तरीके से और कर सकते थे कि देखो पहली बार में क्या कर रहा था, फर्स्ट टाइम में क्या कर रहा था 16 मीटर ट्रेवल कर रहा था, कितने में 4 सेकंड में कर रहा था कि नहीं? क्या मैं यहाँ से V1 निकाल सकता हूँ? यस सर। यस सर। V1 क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, यस सर। यस सर। 4 मीटर पर सेकंड आएगा। अब देखो अब सेकंड केस में क्या होगा, दूसरे वाले में क्या कर रहा है 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है, कितने में 2 सेकंड में कर रहा है कि नहीं? तो यहां से अगर मैं Yes, V2 sir. निकालूं तो क्या आएगा V2। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेम फॉर्मूला कितनी जगह यूज हो रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 2 सेकंड में, क्या आएगा 8 Yes, मीटर पर sir. सेकंड आया। ये टाइम से तो आप जब आपको एवरेज स्पीड चाहिए ना आपको 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर दोगे तब भी आपका यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ये मेथड समझ में आया, वेल एंड गुड, सबसे सिंपलेस्ट मेथड यही है। लेकिन अगर आपको ये मेथड से नहीं करना तो आप अदर मेथड से भी कर सकते हो इसको। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको? अभी हम कल के लिए क्या करना है? यस सर। कल नेक्स्ट क्लास में क्या होगा बताएं मुझे जरा, क्या बताया था मैंने? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? सर वेक्टर वाले हाँ वेक्टर वाले पूरे असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए। वेक्टर वाले पूरे असाइनमेंट का, चीटिंग नहीं करेंगे, इतना याद रखिएगा। चीटिंग, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप चीटिंग करोगे ना तो मेरे से कोई धोखा नहीं कर रहे हो, आप खुद से धोखा कर रहे हो। यस सर। चीटिंग अगर आप करोगे, अब अगर आप सॉल्यूशन डाउनलोड करके चीटिंग करोगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है आप लोगों का। एक बार आप ढंग से उसको पढ़ोगे, ढंग से पढ़ो उसको, पहले थ्योरी को पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ।
सॉल्यूशन बाद में देखो। फिर भी कंफ्यूजन हो रही है ना, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन कल करवाएंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में हम उसको करवाएंगे। सर कर दिया सर सेंड आपको सर। अच्छा, क्वेश्चन सेंड कर दिया है, ठीक है, मैं अभी बता दूंगा आपको। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर बेटा बाई चांस आपका आंसर आ गया है, ये आपने किया कैसे है? क्यों उल्टा क्यों किया था आपने इसको? पहले तो आप मुझे ये बताओ। क्लास आपकी बेटा जिसको जाना हो वो जा सकता है। अभी इतना याद रखिएगा कल के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, कि हमारा वेक्टर का असाइनमेंट करके आना है सबको, ठीक है? जी यस सर। ये किसकी इसे किसका डाउट था जिसने मुझे फोटो भेजा है? क्या नाम था आपका बेटा? यीशु सर। यीशु। यीशु आपने ये उल्टा क्यों किया था, आप ये बताओ पहले मुझे। सर अच्छा मैंने ये तो पूछी सर 0.8, किलोमीटर में कर। अच्छा आपने, हाँ सही है ना, क्या दिक्कत है? आपने क्या किया, उस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। आप मुझे ये नहीं बता पा रहे थे कि आपने क्या किया है, पहले क्या किया है आपने, 200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ट्रेन की जो लेंथ है आपने किलोमीटर में निकाल ली। आप जरूरी नहीं है मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करो, यूनिट सिस्टम सेम होना चाहिए। आपने क्या किया, किलोमीटर पर आपने क्या किया, इसमें पहले ट्रेन की स्पीड को किलोमीटर में निकाल लिया है और ब्रिज की लेंथ को भी किलोमीटर में निकाल लिया है। उसके बाद में आपने जो जो कन्वर्जन किया है 45 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, आपने क्या किया, किलोमीटर पर सेकंड में आपने इसको स्पीड को निकाला 0.0125। बिल्कुल ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, परफेक्ट है। अब आपने क्या किया, टोटल लेंथ 0.8 प्लस 0.2। अब ऊपर क्या था देखो, 0.8 प्लस 0.2 किलोमीटर था ना यूनिट में ऊपर। स्क्रीन शेयर करूं क्या आपको? स्क्रीन शेयर करूं क्या फिर से? आपको स्क्रीन दिख रही, आपको फोटो खोल के देख लो एक बार। 0.8 प्लस 0.2 था, डिवाइडेड बाई 0.125 किया है, तो नीचे वाली स्पीड क्या थी, किलोमीटर पर सेकंड थी। ऊपर वाली क्या थी, किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, नीचे क्या थी, किलोमीटर पर सेकंड था, तो ऊपर पहुंच जाएगा ना सेकंड, तो आंसर तो आपका सेकंड में ही आएगा। इसीलिए आपका आंसर करेक्ट आया है। और मैंने जो बताया, मैंने आपको बताया कि मीटर में कन्वर्ट करके, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके, आपने क्या किया, किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट सही किया है आपने भी, कोई इशू नहीं, सही किया है आपने, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही किया है, डोंट वरी। क्लियर है सबको? अब यस इशू क्लियर हुई, प्रॉब्लम क्लियर हुई आपको? क्या ये कंफ्यूजन? यस सर। ठीक है, फिर अब अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्राइडे को ही मिलेंगे ना? यस सर। फ्राइडे को मिलेंगे। उसमें याद रखिएगा अपना क्लासेस का, इसका असाइनमेंट का, मैथ जो उसका है वेक्टर का, उसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर मेरा लगभग हो ही गया सर हाँ असाइनमेंट। हो गया है तो वेल एंड गुड। आप और अच्छे से एक बार और फिर से ट्राई कर लेना। आप वेक्टर वाला, उसका भी मैथमेटिकल टूल का भी असाइनमेंट होगा आपके पास, उसको एक बार ट्राई कर। यस सर। जब आप फ्री बैठे हो आप रिवाइज कर लो उसको, यूनिट एंड डायमेंशन को। यूनिट एंड डायमेंशन से हर साल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। तो उस चैप्टर को छोड़ो ही मत बिल्कुल, ऐसे ही साथ साथ हम बताते जाएंगे। वेक्टर्स से कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता, क्योंकि वेक्टर्स का एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर्स में ले लेता है वो, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन कट कर देता है वेक्टर्स का। लेकिन वेक्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा जरूरी नहीं किसी सेट में वेक्टर से आए किसी में ना आए, तो वो आपकी किस्मत में। अगर वो वेक्टर वाला चैप्टर आ गया तो या छोड़ना थोड़ी ना, इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर तो कभी छोड़ना ही नहीं है, उसका क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ना, सिंपल है, छोड़ना तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम फ्राइडे को, और असाइनमेंट के साथ, विद असाइनमेंट।